हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं मैं साइंस स्टडी पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं साइंस स्टडी के साथ जुड़ रहा हूं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेके। दोस्तों, ये आज हम आपके सामने लेके आए हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अभी तक इससे पहले हमने एवीएस के इसके पहले हमने आपको ईवीएस, बाल विकास, संस्कृत, इंग्लिश के सभी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। दोस्तों, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक, आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 10 जनवरी को या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 जनवरी को। 10 जनवरी को 1975 में का सम्मेलन किया गया था। विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन किया गया था। कहाँ पे? नागपुर में। तब से ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 2006 में जो थे मनमोहन सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसको प्रतिवर्ष मनाने के लिए आदेश दे दिया था। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आता है कि विश्व हिंदी दिवस। तो अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को है। अगर पूछ दे कि सिर्फ हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व की जगह होगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी भाषा दिवस, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो कंफ्यूज ना होना दोनों में, इसीलिए इसमें दोनों ऑप्शन मैंने रखे थे कि पहला कौन सा 10 जनवरी और दूसरा 14 सितंबर। तो अगर यहाँ पे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस है, एक बार फिर से समझे कि अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस है तो आएगा 10 जनवरी। कब से मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 में पहला सम्मेलन हुआ था नागपुर में। और अगर पूछ दे केवल हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा का शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या ऑप्शन डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर का मतलब ही है कि किन्हीं दो चीज़ों से उत्पत्ति होना, किसी दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ को उत्पत्ति करना संकर। जैसे संकर बीज होते हैं, संकर वो। तो इसका आंसर ही इनसे पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक, समझ में आया होगा। देखो, संकर का मतलब होता है, संकर से मतलब दो चीज़ों से मिला के। जैसे आपने सुना होगा बीज में के लिए, एक बीज है दूसरा बीज, दोनों को मिला के संकर करके तीसरे बीज की नई प्रजाति बनाई जाती है। ठीक, इसी प्रकार दो भाषा, जैसे जैसे इसमें है, अगर ऑप्शन से समझे तो ऑप्शन में जैसे ले लें हम रेलगाड़ी। कौन सा ले लें? रेलगाड़ी। अगर हम रेलगाड़ी ले लें, रेल और गाड़ी, हम इसको आमतौर पर कहते हैं कि हिंदी का शब्द है, लेकिन ये किससे किससे मिलकर बना? रेल ये इंग्लिश शब्द हो गया और ये गाड़ी हिंदी शब्द है। तो दो शब्दों से मिलकर बना, ये दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है रेलगाड़ी। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमारा कह रहा है कि सुत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एक, या ऑप्शन डी आ। तो ये अगर सुत में हम ऑप्शन डी ले लें तो ये हो जाएगा सुता, और सुता का मतलब होता है पुत्री। तो ये स्त्रीलिंग भी है और इसमें प्रत्यय आ लगा देंगे तो ये बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी अगर देखें बाकी ऑप्शन, तो सुती है, कोई वही नहीं निकल रहा, सुती कोई वो भी नहीं निकल रहा स्त्रीलिंग लिए, और सुतिक ये भी नहीं निकल रहा। सुत में आ प्रत्यय लेकर लगा के सुता बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुता। ठीक दोस्तों, अभी जो ये क्वेश्चंस हैं जो आज हमने पहला प्रैक्टिस बनाया, तो इसमें सिर्फ यूपी टेट के क्वेश्चन रखे हैं, और यूपी टेट के वो क्वेश्चन रखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, आगे चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अधिक समीप होना, ऑप्शन बी अधिक कष्ट देना, ऑप्शन सी अधिक प्रिय होना, या ऑप्शन डी पालतू होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना का मतलब होता है अधिक प्रिय होना। ठीक, आगे चलते हैं 5 पे। 5 हमारा कह रहा है कि जो
एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। वाक्य के लिए शब्द एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थिर, ऑप्शन बी अडिग, ऑप्शन सी यारावर या ऑप्शन डी गतिशील। तो ऑप्शन से देखें तो अस्थिर का मतलब होता है जो एक जगह स्थिर ना हो। अडिग का मतलब जो एक जगह टिका न रह सके। अडिग अडिग का मतलब हो गया जो एक ही जगह टिका रहे, अडिग। ठीक। और गतिशील मतलब जो परिवर्तनशील हो। और यारावर का मतलब होता है जो एक ही स्थान पर टिक कर नहीं रहता। काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यारावर। ठीक। हरिवंश उनकी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो है अरे ओ यारावर याद रहेगा, उनकी फेमस रचना है। उसमें भी यही है कि जो एक जगह पे टिक कर ना रहता हो, उसके लिए उन्होंने ये यारावर शब्द का प्रयोग किया था। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 हमारा कह रहा है कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सोहनलाल द्विवेदी या ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो जो ये फेमस रचना है बुंदेले हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान की ये फेमस रचना। और इनका अगर पूछा जाए कि झांसी की रानी जो गद्य रूप में है वो किसने लिखा, तो वो लिखा था वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि समास का अर्थ है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विच्छेद या ऑप्शन डी नवीन अर्थ। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समास का अर्थ होता है संक्षेप। अनेक पद मिलाकर जब एक पद बन जाता है तो वो समास कहलाता है। ठीक। समान अर्थ में इसका अर्थ होता है संक्षेप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 हमारा कह रहा है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान। ठीक। ऑप्शन बी कह रहा है बच्चों को व्यस्त रखना, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, और ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों की त्रुटियों को केवल सूची बनाना। तो उसने पूछा कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहले पहचान करना और उसका फिर निदान करना। पहचान करना ही हमारा उपचार हो जाएगा और उनके बारे में वो करना वो हमारा निदान हो जाता है। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी हंसना, ऑप्शन सी लिखना। तो जो तीन जो भाषाई कौशल है उनमें से कौन होते हैं? एक सुनना होता है, एक बोलना होता है, एक हमारा लिखना होता है और एक और होता है चौथा पढ़ना। लेकिन हंसना हमारा कोई भाषाई कौशल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंसना। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमारा कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन सी है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी बार पूछा गया है, देख लें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कटक घोड़े का पर्यायवाची यानी अश्व का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ये घोड़ा तो होगा ही, घोटक है, तुरंग, ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया? ठीक। आगे चलते हैं 11 पे। 11 हमारा कह रहा है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, ऑप्शन बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, ऑप्शन सी संगीत कला में निपुण बनाना या ऑप्शन डी रस अनुभूति या एवं आनंद अनुभूति कराना, मतलब रसानुभूति एवं आनंदभूति करवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन डी रसानुभूति और आनंदभूति। उन्होंने एक फेमस लाइन भी दी थी, उन्होंने एक कवि हैं। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रस अनुभूति एवं आनंदभूति करवाना ही काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 हमारा कह रहा है कि निम्न में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले तो जान ले विशेषण क्या होता है।
विशेषण वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों और खुद विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण कहलाता है। ठीक, अब देखो किसमें राम जाता है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है, राम कर्ता हो गया और जाता है क्रिया हो गई। ठीक, सीता फल खाती है, सीता कर्ता हो गया और फल कर्म हो गया और खाती है क्रिया हो गई। मेरी गाय काली है, मेरी गाय और काली है, मतलब मेरी गाय कैसी है, मेरी गाय एक नाउन हो गई और काली है, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसमें से विशेषण है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें से जो विशेषण का प्रयोग हुआ है वो क्या है, मेरी गाय काली, इस वाक्य में प्रयोग हुआ है और विशेषण क्या कौन सा है, काली विशेषण है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 हमारा क्या रहा है कि नाटक शिक्षण में कक्षानिभय अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली, नए प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। ऑप्शन बी पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ऑप्शन बी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये कक्षा अभिनय प्रणाली है उससे पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, मतलब बच्चे नाटक से या अभिनय करके जल्दी सीख जाते हैं, इसका अर्थ यही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 हमारा कह रहा है कि निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए वाहनारूढ़, ऑप्शन बी सत्ताधीश, ऑप्शन सी गंगा जल, या ऑप्शन डी रेखा चित्र, मतलब किसमें से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण के वो वाचक होते हैं क्या, अधिकरण में, पर। ठीक, तो इनमें से किस में से वो हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाहन में ऋण, यानी इसी में हो गया ऑप्शन ए। सत्ता के लिए दी, सत्ता का धीश, गंगा का जल, रेखा का चित्र। ठीक, इनमें से नहीं हो, बाकी इसमें है वाहन में ऋण या वाहन पर ऋण, यानी वाहन में आसीन या वाहन पर आसीन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, ऑप्शन ए अनारूढ़। आगे चलते 15 पे। 15 में कह रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी हास्य रस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को उन्होंने कवियों ने श्रृंगार रस को ही रसराज कहा है। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस और एक वियोग श्रृंगार रस, और इसका स्थायी वायु क्या होता है, श्रृंगार रस का होता है रति, वीर रस का होता है उत्साह। ठीक, इनके जो स्थायी भाव हैं वो हैं, और हास्य रस का होता है हास। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो ऑप्शन देख लें, ऑप्शन ए कह रहा है आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, या ऑप्शन डी भारतेंदु काल। तो जो घनानंद हैं उनको रीतिकाल का कवि माना जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीतिकाल। उसके बाद चलते हैं हम 17 पे। 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए आशीर्वाद, ऑप्शन बी आशीर्वाद, ऑप्शन सी आशीर्वाद, या ऑप्शन डी आशीर्वाद। तो देखो इसमें से कह रहा है कि आशीर्वाद, तो मतलब आ होगा फिर बड़ी सी, उसके बाद रकाल, तो रकाल आगे वाले में चली जाएगी और फिर बड़ा वा फिर दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वाला सबसे शुद्ध है। बाकी इसमें से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो आरसीवादी लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एग्ज़ाम में यूपी टेट में एक ज़रूर पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी वाला, तो इसके लिए इसकी इनके भी प्रयोग करते रहें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो एक वो है कर्ता ने कर्म को, ठीक, कर्ण से, संप्रदान के लिए, का के लिए, अधिकरण में पे पर, तो कर्म को, तो इसमें कौन से कारक चिन्ह का होगा, कर्म कारक को। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्ण से होता है, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पे पर होता है। ठीक, आगे चलते हैं
19 हमारा कह रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए हरिऔध, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी गुलेरी। तो अगर देखा जाए इनका पूरा नाम जो है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का इनका उपनाम है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, निराला जी का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गुलेरी जी का चंद्रधन शर्मा गुलेरी। ठीक, और अज्ञेय जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए कवित्त, ऑप्शन बी सवैया, ऑप्शन सी पद या ऑप्शन डी दोहा। तो जो बिहारी जी के प्रसिद्ध हैं वो हैं और प्रसिद्ध दोहा। ठीक, उन्होंने बिहारी सतसई यानी 700 सतसई नामक एक रचना इनकी फेमस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हमारा कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन सी वाला या ऑप्शन डी वाला। तो इसका सही वो हो जाएगा, ये विसर्ग संधि है, पुनः प्लस जन्म। ऑप्शन ए सही है, विसर्ग संधि। ठीक, आगे चलते हैं 22 हमारा कह रहा है कि शोक रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी वीर। तो इसमें बताया था हमने कि जो पिछले क्वेश्चन एक आया था क्वेश्चन, उसमें बताया था कि शोक का क्या होगा? करुण। हास्य का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और शोक का हो जाएगा हमारा करुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, आगे चलते हैं 23 में कह रहा है कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। जो सूरदास जी हैं उन्होंने सूरसागर की रचना की थी अपने ब्रजभाषा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रजभाषा। ठीक, आगे चलते हैं, कह रहा है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा एक सममात्रिक छंद होता है, तो इसमें होती हैं कितनी? 24 मात्राएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। ठीक, आगे चलते 25 पे। 25 हमारा कह रहा है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन बी ए कुलीन, ऑप्शन बी समृद्ध, ऑप्शन सी धनी, ऑप्शन सी कृपण। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुलीन। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए दाती, ऑप्शन बी दात्र, ऑप्शन सी दात्री, ऑप्शन डी धात्री। तो दाता का स्त्रीलिंग होता है दात्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दात्री। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इसमें देखिए लड़का पेड़ से गिरा, तो इसमें से कारक चिन्ह है। तो देखो किसमें किसमें होता है? अपादान से, और कर्म कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण है नहीं, तो और कर्म को क्या होता है? कर्म को अधिकरण में पे पर संप्रदान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। लेकिन अगर यहाँ पे कर्ण भी होता है तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि कर्ण का भी कारक चिन्ह होता है से और अपादान का भी इससे होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर ये संबंध रखे तो कर्ण होगा, मतलब उससे साथ में जुड़ा रहे, और अलग होने के अर्थ में अपादान होगा। तो लड़का पेड़ से अलग हुआ, लड़का पेड़ से गिरा अलग हुआ, तो अलगाव के अर्थ में अपादान कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपादान। आगे चलते हैं 28 पे। 28 में कह रहा है कि पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक। पापी यानी पाप करने वाला, तो कौन सा होगा? एक गुण को व्यक्त करता है, तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक, आगे चलते हैं 29 पे। 29 कह रहा है कि मोदक पाकर नाचता थुल बाल गणेश, सूट सूढ़ पेट हिलने लगे हंसते सिवा से वेश में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए
सॉरी यहाँ पे कुछ ऑप्शन गलत लगे, यहाँ पे अलंकार की जगह रस होगा। कौन सा? रस है। ठीक, तो इसमें से हास्य रस है। पढ़ के ही पता चल रहा है कौन सा होगा, तो इसमें हास्य रस है। ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा आज का 30 कह रहा है कि बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जायसी। तो जो बीजक है, बीजक को वो है हमारी कबीरदास की रचना। ठीक, यानी उसको 3 भागों में, साखी, सबद, रचैन, रवैनी। ठीक, 3 भागों में वो थी, इसलिए बीजक किसकी रचना हो जाएंगी? कबीरदास की। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वीडियो सभी दोस्तों में पहुंच सके, और सन स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, और वहाँ पे मेन उसमें भी जहाँ पे यूट्यूब में जाएंगे वहाँ पे भी हमने लिंक छोड़ दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।